वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए और इंटर के विद्यार्थियों के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है आपकी। तो बोर्ड परीक्षा का एक खौफ सा बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। घबराइए नहीं, निश्चित हो जाइए। आज हम इस वीडियो में सारी समस्याएं, सारे जो प्रश्न हैं आपके, कैसे होगा, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या क्या लेके जाना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो क्या क्या सावधानियां रखनी है बोर्ड परीक्षा देते समय, ये जान लो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी गलती से हो सकती है बहुत सारी परेशानियां। सबसे पहली परेशानी जो होती है विद्यार्थियों को, वो होती है घबराहट। बोर्ड परीक्षा का ऐसे खौफ होता है कि पता नहीं कौन क्या करें, क्या होगा बोर्ड परीक्षा में। तो अपने दिमाग से बिल्कुल ये बात निकाल दीजिए कि एक बोर्ड परीक्षा है तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मली एक परीक्षा आप अब तक देते आए हो, जैसे भी आपने प्री बोर्ड दिया है, अभी आपने अर्धवार्षिक परीक्षा दी होगी, जैसे भी आपकी परीक्षा हुई है, बिल्कुल वैसे ही रिलैक्स होकर के आप परीक्षा हॉल में जाइए। ठीक है, घबराहट निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप घबराते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि खौफ के मारे उन्हें बुखार तक आ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। तो सबसे पहले आप ये घबराहट निकालिए। ठीक है, घबराइए नहीं, नॉर्मल रहिए। बस कुछ सावधानियां रखनी है, वो सावधानी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप ऐसे वैसे करते जाइए, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। आपको 23 तारीख में ही पूरी तैयारी करके रख लेनी है। ये नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सुबह को कर लेंगे। अब सुबह को समय है बहुत कम, फिर हवड़ दबड़ में जो है उनका बहुत सारा सामान छूट जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे अपना प्रवेश पत्र तक ही भूल जाते हैं, पता चला पेन लाना ही भूल गए। तो बिल्कुल घबराइए नहीं। जो 23 तारीख है, कल आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करें, परीक्षा देने जाने से पहले अपनी एक किट तैयार करें, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिखता हो वो किट ले, क्योंकि आपको इसी तरह की जो ट्रांसपेरेंट किट होगी ले जाने की अनुमति होगी परीक्षा कक्ष में। आप किसी भी तरह का बैग नहीं ले जा सकते हैं, और ऐसी जो है किट है भी नहीं ले जा सकते हैं जिसके आर पार ना दिखता हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसी ट्रांसपेरेंट एक किट तैयार करें। उसमें कम से कम 2 पेन नीले और 2 पेन काले जरूर रख ले। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही पेन लेके गए, अब वो आपका किसी वजह से गलती से नीचे गिरा और उसकी टूट जाती है निब। ठीक है, पॉइंट टूट जाता है और फिर आपको होती है परेशानी। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 पेन तो कम से कम रखें, ज्यादा रखें तो और अच्छी बात है। 2 काले रखिए, 2 नीले रखिए। अगर आप स्केच पेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं काला, तो वो भी रख सकते हैं। और अपने दोस्तों पे या सहेली पर निर्भर होकर मत जाइए कि मैं इससे मांग लूंगा। अगर आपकी सगी बहन भी है कि आधा सामान बोले जाए, आधा सामान बोले जाए, एक ही स्केल दोनों कर लेंगे, ऐसा मत करिए। ठीक है, हो सकता है उसकी सीट कहीं आए, आपकी सीट कहीं आए तो परेशानी होगी। ठीक है, अगर पास में भी आ रही है, आगे पीछे भी आ रही है, कुछ अंतर पे भी आ रही है, तब भी आपको ये लेन देन नहीं करने दिया जाएगा, आपको बोलने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप परीक्षा कक्ष में किसी बच्चे से बात भी नहीं कर सकते हैं। तो अपनी पूरी तैयारी करके जाइए। साथ में एक स्केल और कच्ची पेंसिल और रबर भी रख ले। हो सकता है कुछ आपको लिख करके देखना हो, जैसे हिंदी का पेपर है तो आपको दोहा है तो उसमें मात्रा लगा करके देखनी पड़ सकती हैं। कुछ भी आपको लिखना है वो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो आप एक रबर, एक पेंसिल, कच्ची पेंसिल जरूर रख लें। और सबसे जरूरी काम क्या करना है आपको, अपना प्रवेश पत्र 23 तारीख की शाम को ही, और उसमें जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी एक साथ रख लीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो आपको प्रवेश स्कूल में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये रखिए। क्या रखना है,
प्रवेश पत्र रखना है और उसके साथ में जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला है वो भी रख लीजिए। और ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर देने जा रहे हैं और नए पेन खरीदेंगे, जो दुकान में हमें जो है पास में दुकान पड़ती है वहां से खरीद लेंगे। ऐसा होता है कि वो दुकान बंद मिली, आप गए, ठीक है, तो आप पेन ही नहीं खरीद पाएंगे। फिर दूसरी समस्या ये आती है कि आपने पेन खरीद लिया है और जाके आपने लिखने बैठे वो चल ही नहीं रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। आज ही पेन खरीद लीजिए जो भी है, और उनको थोड़ा थोड़ा चला करके थोड़ा उनसे काम कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा चला लीजिए उन्हें, ताकि वो सही से चलने लगे। जब पेन थोड़ा चलता है ना, तो फिर जब आप लिखेंगे तो वो बहुत अच्छे से लिखता है। और जो नए पेन होते हैं वो थोड़ा शुरुआत में परेशानी करते हैं, तो सही से पेन लीजिए, जो अच्छा है पेन उसको ले लीजिए, ठीक है, जिसको लिखने में आपको अच्छा लगता हो कि ये पेन बहुत है। ऐसा मत लीजिए जिसकी इंक निकल रही है। तो सही चलने वाले पेन ही लेकर जाएं। परीक्षा युद्ध में, ये परीक्षा जो है एक युद्ध जैसी है वैसे तो बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, युद्ध नहीं है, लेकिन बच्चे मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये पेन आपके बाण हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को साधोगे, ठीक है। तो रिलैक्स होकर के परीक्षा कक्ष में जाइए। अगर आपकी तैयारी पूरी है, जिसकी तैयारी पूरी रहती है वो रिलैक्स रहता है ना, शांत रहता है। लेकिन जो सुबह के लिए छोड़ देगा वो बहुत उसकी हड़बड़ी होती है, बहुत सारा सामान उसका जरूरी भी छूट जाता है फिर। और सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप समय से विद्यालय जाए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे लेट जाते हैं, फिर लेट जाएंगे तो क्या होगा कि हवड़ दबड़ में फिर एंट्री करेंगे और एंट्री होगी फिर गलत, ठीक है, और आपका समय भी बर्बाद होगा। हिंदी का पेपर हो या किसी भी विषय का पेपर हो, आपको लिखना बहुत होता है, तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले जाए। और हिंदी के पेपर में तो सबसे पहले ही जाएं, क्योंकि आपका पहला दिन है, आपको सीट भी ढूंढनी है कि कौन से कक्ष में आप बैठेंगे। तो इससे पहले आप जो 24 तारीख को पेपर होगा उसमें तो आपको पहले ही जाना है, ठीक है। परीक्षा शुरू होने से पहले आपको आधा घंटा पहले स्कूल में अपने पहुंच जाना है, इतना ध्यान रखिए। समय से पहुंचेंगे, सब कुछ काम आपका आराम से होगा। समय से स्कूल पहुंच गए, परीक्षा कक्ष में पहुंचने से पहले गेट पर आपकी अच्छी तरह से तलाशी होगी, जान लो। इसलिए कुछ भी नकल की सामग्री या कोई पर्ची ले जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आपकी निगरानी के लिए सीसी कैमरे लगे हैं, आप जो भी करेंगे सब कैमरे में कैद होगा। आपने पीछे भी गर्दन घुमाई या अगल अगल बैठे बच्चे से बात करने की कोशिश की क्लासरूम में, या टीचर से पूछने की कोशिश की, तो तुरंत ही कंट्रोल रूम जो लखनऊ में है और आपके जहां परीक्षा दे रहे हैं वहां भी कोई कंट्रोल रूम बने होंगे, तुरंत वहां से फोन आ जाता है कि आपका बच्चा पीछे देख रहा है, या ये बच्चा इससे संपर्क करने की बात कर रहा है, या टीचर बच्चे से बात कर रही है। जो कुछ भी एक्टिविटी होगी रूम में वो सब कुछ दिखाई देगा, पूरा रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए बिल्कुल भी गलती नहीं करना, ना बच्चों से बात करें ना टीचर से बात करें, ठीक है। और इस बात को बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं कि कौन देख रहा है, कहीं नहीं लगे हैं कैमरे, कौन इतनी दूर तक देख रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये सत्य बात है, बिल्कुल सच बात है, झूठ नहीं है। आप जब कमरे में बैठेंगे पेपर देने तो आपकी सारी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी बन रही है और बिल्कुल नजर रखी जा रही है एक एक बच्चे पर कि एक एक बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। तुरंत ही सूचना आ जाती है अगर एक बच्चे ने थोड़ा सा भी मुड़ा या किसी बच्चे से बात की या किसी भी तरह से उसने कुछ गड़बड़ की, कुछ पर्ची वर्ची निकालने की। वैसे तो पर्ची ले जाने की बिल्कुल संभावना है नहीं, क्योंकि गेट पे होगी बहुत सारी चेकिंग आपकी बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना, इससे केवल बदनामी होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप टेंशन में आ जाएंगे। तो इसलिए ये गलती आप बिल्कुल मत करना कुछ भी ले जाने की। और हाँ, ना आप कहीं पर ये कि हाथ पे लिख लें या किसी चीज पे लिख कर जाएं, जैसे बहुत से बच्चे करते हैं कि इधर लिख लिया उधर लिख लिया। देखिए कुछ भी ना आपको लिख के ले जाना है, ना आप कहीं पर छुपा के ले जाना है। इतना आपको जरूर जरूर करना है, क्योंकि आपको कुछ भी मौका नहीं मिलेगा कुछ भी नकल करने का, ठीक है। और जो कक्ष में जो आपको ड्यूटी देंगे वो भी आपको ये मौका नहीं देने देंगे, ठीक है। और इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने कमरे में जाएंगे अपना रोल नंबर जान लेंगे कि कौन से कमरे में आपका रोल नंबर है। फिर जाकर के देखेंगे कि आपकी कौन सी सीट है। आपकी सीट पर वो स्लिप चिपकी होगी जिसमें आपका नाम और
आपका रोल नंबर लिखा होगा उसी सीट पर जाकर के आपको बैठना है। ठीक है, अब सीट पर ऐसे ही नहीं जाके बैठना है, उस पर भी कुछ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जिस सीट पर आप रोल नंबर लिखा है, जिस सीट पर आपका रोल नंबर लिखा है उसी पर आपको बैठना है और अपनी सीट को खुद चेक करना है। ठीक है, सीट के नीचे आगे पीछे कुछ भी कागज के टुकड़े, खाली कागज भी ना हो। ठीक है, ये नहीं कि खाली कागज है तो चलो छोड़ दो, खाली कागज को भी आपको फेंकना है बाहर। अगर हो तो कोई कॉपी किताब के टुकड़े नहीं हो, ये आपको चेक करना है। अगर हो तो तुरंत अपनी क्लास में ड्यूटी दे रहे टीचर्स को बताना है। ठीक है, वैसे तो आपको साफ सुथरी ही सीट मिलेगी, फिर भी एक बार चेक जरूर कर लेना कि आसपास कुछ भी ना पड़ा हो। और क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे जरूरी बात यह है कि आपको रोल नंबर अपने कॉलेज से मिल गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है कि जो आपका रोल नंबर है उसे ध्यान पूर्वक लिख लिख कर देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस रोल नंबर मिला रख दिया, रखना नहीं है। आज आपको ये तैयारी भी करनी है कि जो रोल नंबर आपको मिला है उसको आप सही से लिख लिख कर देखें, शब्दों में भी सही से लिख कर देख लें, क्योंकि रोल नंबर सही लिखना बहुत जरूरी है। और कॉपी के हर पन्ने पर आपको रोल नंबर लिखना है तथा लास्ट में भी लिखना है। अंकों में जहां लिखा हो अंकों में, वहां पर आप गिनती में लिखेंगे। अब बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि अंकों में लिखा है कि शब्दों में लिखा है। जहां शब्दों में लिखा होता है वहां पर अंकों में लिख देते हैं, जहां अंकों में लिखा वहां शब्दों में लिख देते हैं। तो ये बात ध्यान से समझ लो, जहां पर अंकों में लिखा है वहां पर आप गिनती में लिखेंगे। ठीक है, गिनती में लिखेंगे, और जहां पर लिखा है शब्दों में वहां आप शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, कॉपी मिलेगी एंट्री करने के लिए, समय मिलता है ये, तो आप बिल्कुल भी समय ना गवाएं, अपनी एंट्री करना शुरू करें साफ साफ। देखिए जो एंट्री है ना आपकी, वही आपका दिखा देगा कि बच्चा कितना होशियार है। ठीक है, कुछ बच्चे काट फाट करते हैं, कुछ भी लिखेंगे। देखिए क्रम से जो जो लिखा है उस पेपर को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से आप पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुक्रमांक लिखा होगा अंकों में, तो आप अनुक्रमांक डाल दीजिए। शब्दों में लिखा है तो आप शब्दों में लिख दीजिए। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, जैसे आता है उसमें कि पाली, एक कॉलम आएगा उसमें पाली। अभी इसमें बच्चों को पता नहीं था पाली में हमें लिखना क्या है, तो वही पाली का मतलब होता है कि कौन सी मीटिंग में आप पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट में दे रहे हैं कि शांति में दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी में लिखा होता है पाली, तो यहाँ पर लिखेंगे पेपर सुबह को हो रहा है, तो आप उसमें पाली जहां पर लिखा है उस वाले कॉलम में लिख देंगे। अगर आप सुबह को पेपर दे रहे हैं तो प्रथम। ठीक है, जैसे आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं तो सुबह हिंदी का पेपर होगा तो वो प्रथम लिखेंगे, और अगर आप इंटर के हैं तो आपका पेपर शाम की मीटिंग में होगा तो आप उसमें पाली में द्वितीय लिखेंगे। ठीक है, समझ लिए। अब कॉपी के पन्ने पर ही आपको क्या करना है, एक बॉक्स दिखता है, उसमें बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम इसमें क्या भरना है, बॉक्स में हम क्या भरें। इंटर के बच्चों को तो पता ही होगा क्योंकि वो परीक्षा दे चुके हैं। जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको नहीं पता होता है कि इसमें बॉक्स बना है कॉपी पे, तो इस बॉक्स में क्या बनना है। तो देखिए जो इस तरह से ये बना हुआ है, ये पेपर है, ये यहाँ पर पेपर है, पेपर का छोटा सा फोटो दिया गया है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो ये इधर की साइड में है, ठीक है, ये एक नंबर है दाहिनी तरफ। ठीक है, ये वाला जो नंबर होगा ये आप नहीं भरेंगे, ये नंबर जो है आप अपने उस बॉक्स में भर देंगे। किस तरह से भरेंगे, ये देखिए लिख के दिखाया, जो भी आपका नंबर होगा। ये तो एक मॉडल पेपर है, पैटर्न है, ये आपको दिखाने के लिए उदाहरण है। आपको जो भी नंबर मिलेगा, जो पेपर मिलेगा आपको, तो उसमें जो भी नंबर भरा है, तो आप जैसे यहाँ पे लिखा 308, तो आप इस तरह से 308 लिखेंगे। जिस तरह से बीपी लिखा है तो बीपी इस तरह से लिख देंगे जी। या जो भी लिखा हुआ आएगा, बड़े अक्षरों में लिखा है तो बड़े में लिखेंगे, छोटे में आया तो छोटे में लिखेंगे। ठीक है, ये होता है पेपर कोड। और ये आपको भरना कब है, जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो आपको कोड पता ही नहीं है। जैसे ही प्रश्न पत्र आएगा आप उसमें क्या करेंगे, प्रश्न पत्र में भी आपको कुछ भरना है। देखिए यहाँ पर लिखा है अनुक्रमांक, तो यहाँ पर अनुक्रमांक का मतलब है कि आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है। यहाँ पर है नाम, तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है, केवल प्रश्न पत्र पर नाम लिखना है, कॉपी वॉपी पे आपको कहीं नाम नहीं लिखना है। इस तरह से आप पेपर में भी लिख करके रखेंगे अपना, जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर लिख दीजिए, और जो भी आपका नाम है, लड़का है तो जैसे आपका नाम है अमन कुमार तो आप अमन कुमार रख दीजिए, निशा रानी है तो निशा रानी, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए नाम के आगे।
और एक बहुत जरूरी बात यह है कि आप पेपर पे कुछ ना लिखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उसमें पेंसिल से टिक लगा लेंगे। आपको पेंसिल से टिक भी नहीं लगाना है कि कौन सा वाला सही है। कुछ भी उत्तर आपको पेपर में नहीं लिखना है, नहीं तो वो भी नकल मानी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। पेपर पे आप बिल्कुल पेन से या पेंसिल से कुछ भी नहीं लिख करके रखेंगे, ठीक है। जो प्रश्न आपने कर लिया है तो छोटा सा टिक कर लीजिए कि हाँ ये प्रश्न मेरा हो गया है। बाकी आंसर पे आप बिल्कुल भी टिक नहीं लगाएं, बहुविकल्पीय प्रश्न पर टिक नहीं लगाएं, कुछ भी प्रश्न का उत्तर आप लिख करके नहीं रखेंगे, ठीक है। और एक गलती बच्चे क्या करते हैं, जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र कभी कभी किसी का सेंटर कहीं पर पड़ा है, वो दूसरे विद्यालय में पेपर दे रहे हैं। जो बच्चे अपने ही विद्यालय में पेपर दे रहे हैं उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर जो बच्चे दूसरे विद्यालय में जाकर के, अगर उनका सेंटर अपने विद्यालय में नहीं पड़ा है, दूसरे में पड़ा है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कुछ बच्चे कि वो अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं। तो देखिए, जो आपके प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने वाली जो कॉपी मिली है आपको, जो उत्तर पुस्तिका है यानी जो कॉपी है आपकी, उसमें एक कॉलम बना होगा परीक्षा केंद्र, शुरू कीजिए एंट्री में, ठीक है, परीक्षा केंद्र में। तो आप जहां पर बैठकर, जिस कॉलेज में बैठ करके पेपर दे रहे हैं, उस कॉलेज का नाम ही आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको समस्या हो रही है, स्कूल का नाम बड़ा है, तो जो आपको ये रोल नंबर मिला है ना, उस रोल नंबर पे ही आपका ये सेंटर का नाम पड़ा होगा, उसमें से देख करके आप उसकी नकल उतार दीजिए, ठीक है। पर परीक्षा केंद्र गलत मत लिखिए, ठीक है, सही से लिखना है आपको। और ये तैयारी आपको कल करनी है कि आप अपना रोल नंबर भी लिख करके देखें, अंकों में, शब्दों में, अपना जो सेंटर है, कहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है, उसका नाम भी आप सही से लिख करके देखें। बच्चे क्या करते हैं, अपने स्कूल का नाम ही गलत लिखते हैं, तो सबसे पहला ही जो इम्प्रेशन है वो गलत हो जाता है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट पन्ना ही अच्छे से नहीं भरा है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जो है ज़्यादा होशियार नहीं है। तो फर्स्ट पेज जो है अच्छे से भरिए, सुंदर सा भरिए, ठीक है, उसमें काट फाट नहीं करनी है। और अगर गलती से भाई कोई गलती हो भी जाती है, देखिए जब लिख रहे हैं तो गलती हो जाती है, तो टेंशन मत लीजिए, सीधी सी उस एक कट लगाइए और वो नीचे लिख दीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। अगर गलत हो गया है तो उसमें आप वाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे कि जैसे कट फट हुआ, कुछ गलत हुआ और उसने उसमें वाइटनर पोत दिया। पहले ही ध्यान से सुन लो, वाइटनर का प्रयोग आप नहीं करेंगे कॉपी में। फर्स्ट पेज पे ही आपको एक एंट्री भरनी है विषय, ठीक है। उसमें विषय में क्या लिखना है, विषय में लिखेंगे आप जिस पेपर का नाम, जैसे हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी लिख देंगे। अब हिंदी के पेपर होने के बाद तो आपको भरना आ ही जाएगा कि एंट्री में फर्स्ट पेज पे क्या क्या भरना है। तो रोज आप अपने सब्जेक्ट जो भी पेपर हो वो भर दीजिए, ठीक है। तो आपका पहले पेपर हिंदी का होगा तो सबसे पहले विषय में आप हिंदी लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे जो एक प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र का भी उसमें एक कॉलम होगा, तो उसमें आप लिखेंगे केवल। केवल का मतलब होता है कि आपका कोई फर्स्ट हिंदी का पेपर एक ही होगा, फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, ठीक है। हिंदी का पेपर केवल एक ही हो रहा है, तो हाई स्कूल का तो सबका पेपर एक ही हो रहा है, तो आप जो है केवल लिख देंगे। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर एक ही है आप केवल उसमें प्रश्न पत्र की जगह केवल लिख देंगे। और दिन का भी एक कॉलम होगा, तो जो दिन है वो दिन डाल देंगे और जो तारीख है वो आप तारीख डाल देंगे, ठीक है, डेट डाल देंगे। और जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो आपकी कॉपी चेक करेंगे कि जो जो एंट्री आपने भरी है वो सही भरी है, वो आपका चेक करने के बाद सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। जिस रूम में आप बैठे हैं उस कक्ष का कौन सा नंबर है, उस कक्ष का नंबर भी आप अपनी उस कॉपी में डालेंगे। और अगर आप नहीं डालते हैं, आपको पता ही नहीं कि परीक्षा कक्ष का कौन सा नंबर है, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। जो कक्ष निरीक्षक आएंगे जब आपकी कॉपी चेक करेंगे वो खुद ही परीक्षा कक्ष नंबर डाल देंगे। एंट्री भर ली, साफ सुथरी भर ली। अब क्या करनी है आपको, आगे क्या करना है, सबसे पहले आपको मिलेगी कॉपी, ठीक है। कॉपी मिल गई आपको, आपने फर्स्ट पेज भर लिया, सुंदर सा भर लिया, तो आप सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक आपने एंट्री भरे, ये बार बार आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। फिर क्या करना है, एंट्री भरने के बाद फिर एक स्केल से हाशिया बना लें। एक तरफ बनाना है, दोनों तरफ नहीं बनाना है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ बनाएंगे तो उससे कॉपी भी खर्च होती है और वो दोनों साइड अच्छा भी नहीं लगता, एक साइड में बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपको स्केल से, ये जैसे
रेखा खींची है, इस तरह से आप रेखा खींच ले। ठीक है, इधर नहीं खींचना है, इधर जो खींचेंगे ना वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इधर वाला ही खींचे, इधर ना खींचे। कॉपी की एंट्री पूरी हो गई। आपने हाशिया बना करके लाइन खींच करके रख दीजिए कॉपी को। अब मिलेगा आपको प्रश्न पत्र। तो आप ध्यानपूर्वक 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के मिल रहे हैं। तो जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है वैसे ही आप सबसे पहले क्या करें, प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक से जो है पढ़ें। पहले ध्यानपूर्वक से पढ़ें, उसे लेते ही घबराए नहीं हाथ में। ठीक है, घबराए नहीं, आप ध्यानपूर्वक से उस पेपर को पढ़ें। अगर आपको सभी प्रश्न आते हैं, आपने एक नज़र में बच्चे सारा प्रश्न पत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें पता चल जाता है कि पेपर कैसा आया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रश्न जो भी आए हैं पेपर में वो सारे हमें याद हैं, तो क्रम से लिखें। जो टॉपर वाले बच्चे होते हैं उनकी जो कॉपी होती है वो लिखी होती है क्रम से। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी जांचने में परेशानी नहीं होती है, तो उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप क्रम से लिखें। कब क्रम से लिखेंगे, जब आपको बिल्कुल सारे प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अगर आपको सभी प्रश्न आते हैं तो क्रम से करें, नहीं तो जो प्रश्न बहुत अच्छे से याद है उसका उत्तर लिखें। जो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से आता है उसका उत्तर लिख दें। ठीक है, और एक बहुत बड़ा लिखने के चक्कर में कोई प्रश्न आपको बहुत अच्छा आता है, जैसे मान लो कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्हें निबंध आ गया उनकी याद का, तो वो निबंध इतना अच्छा लिखेंगे, लिखते 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 बहुत सारा समय वो निबंध लिखने में बिता देंगे। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे कि अरे वो और प्रश्न के लिए तो समय बचा ही नहीं, फिर वो उनको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये गलती मत करना। निबंध को लिखना है लास्ट में, जितना समय आपको मिले वो सारा आप निबंध लिखते लिखते समय बिताइए। ठीक है, निबंध लिखते रहिए जब तक घंटी बजे। तो निबंध को लिखना है लास्ट में, बाकी और प्रश्न करने हैं आपको पहले। एक बहुत बड़ा प्रश्न लिखने के चक्कर में कोई प्रश्न छूट ना जाए। ठीक है, ध्यान रखना है और प्रश्न नहीं उतारना, केवल प्रश्न नंबर सही से लिखना है। समय बहुत कम होता है, आपको उत्तर लिखना है, उत्तर के ही आपको नंबर मिलेंगे, प्रश्न के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पूरा प्रश्न गद्यांश जो आया है सब कुछ उतार देते हैं, बैठे बैठे लिखते रहते हैं, समय बचता नहीं है, पता चला निबंध ही छूट गया उनका। जो बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू में आएंगे वो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से बच्चे ने लिखा है कि जैसे प्रश्न 1 है तो प्रश्न 1 का उत्तर, जो भी उत्तर है वो आप इस तरह से लिख दें। कुछ बच्चे क्या करेंगे, चारों के चारों बहुविकल्पीय पहले उतारेंगे, फिर उसमें से एक टिक लगाएंगे, इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, तो सीधे ही जो है जो भी उत्तर है वो आप इस तरह से उत्तर लिख दें। ठीक, इससे आपका टाइम बचेगा। और आपको ध्यान क्या रखना है, कॉपी पर अपना नाम अपना धर्म ना लिखें। नाम ना लिखें जिससे ये पता चले कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, और धर्म से संबंधित कोई बात ना लिखें। ठीक है, फालतू बातें ना लिखें, फिल्मी गाने ना लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ याद नहीं आ रहा है तो बस गाने लिखते चले जा रहे हैं। फिल्मी गाने या कोई भी बात आप पर्सनल अपनी उसमें नहीं लिखेंगे। अपने घर की समस्याएं नहीं लिखें, बहुत से बच्चे उसमें समस्या ही लिख देते हैं। ठीक है, कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिला, हमारी शादी होने वाली है, हमें पास कर दो। इस तरह की बकवास बातें आपको नहीं लिखनी है। इस तरह से भी नहीं लिखना है कि हमें पास कर दीजिए। बहुत से बच्चे विनती लिखते हैं, कविता लिखते हैं, ये सब फालतू बातें नहीं लिखना, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। और बच्चे क्या लिख देते, ओम लिख देंगे, 786 लिख देंगे, तो इससे भी धर्म से संबंधित आप कोई चिन्ह नहीं बनाए, इससे ये जाहिर हो कि बच्चा कौन से धर्म का है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी चिन्ह नहीं बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं बनाएंगे। बिल्कुल साफ सुथरी आपकी उत्तर से भरी कॉपी होनी चाहिए, फालतू बातों से नहीं, उससे आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। और जब आपका काम पूरा हो जाए तो लास्ट में करना है आपको ये काम। आपके पास अगर समय बचा है, वैसे तो हिंदी के पेपर में समय बचता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि वो लिख करके बैठ जाते हैं कि हाँ हमारा काम पूरा हो गया। अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप अपनी कॉपी को दोबारा से पढ़िए। ठीक है, कोई शब्द गलत तो नहीं लिखा है, कोई अंक की बिंदी तो नहीं, मात्रा गलत तो नहीं लगी है, वो सब आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप जब तक घंटी लगे तब तक उस कॉपी को पढ़ते रहिए ध्यान से कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है लिखने में। ठीक है, और अगर काम पूरा हो जाए तो लास्ट में अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिख दीजिए। ठीक है, परीक्षा कक्ष में शांति का माहौल बनाइए, किसी से बात करने की, इधर उधर झांकने की बिल्कुल भी गलती ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी
इन जानकारी को सुनिए ध्यानपूर्वक से और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या गलती उनको नहीं करनी है, क्या क्या सावधानी रखनी है। और बिल्कुल निश्चित होकर के घबराइए नहीं, आराम से पेपर देने जाइए, आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपको। और हिंदी की तैयारी आपको कराई दी है, प्लेलिस्ट है हिंदी की, उससे आप जो भी आपको प्रश्न नहीं आ रहा है वो समझ लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th की और इंटर की प्लेलिस्ट दे दी गई है, उसमें से आप देख लीजिए। और कुछ भी अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे से अंक प्राप्त करें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। बताना जरूर बच्चों कमेंट में जब आप पेपर देकर आ जाओ कि तुम्हारा पेपर कैसे हुआ, ठीक है।